O myriads, O immortals, spirits, O powers matchless, but with the Almighty and that strife was not इनग्लोरियस। यहाँ पे कह रहे हैं शैतान उन्हें हजारों अनश्वर शक्तियाँ कहकर संबोधित करता है ना। मेरियट्स 1000 के लिए कहा गया, हजारों के लिए, है ना, कहकर जो है उन्हें संबोधित कर रहा है और उनकी शक्ति को अद्वितीय बताता है, किंतु यह मानता है कि ईश्वर के पास अधिक शक्ति है बेटा, मैचलेस। ठीक है, ओ पावर्स मैचलेस बट विद द ऑलमाइटी, ऑलमाइटी भगवान के लिए, गॉड के लिए कहा गया है ना। फिर उसके बाद है एंड दैट स्ट्राइफ वॉज नॉट इनग्लोरियस, दाउ द इवेंट वॉज डायर, और कह रहा है वह युद्ध इतना अधिक भयानक था कि उसमें हारना भी शर्मनाक नहीं था। यानी कि वो दावा कर रहा है कि या इस भयानक युद्ध में भी उनकी जो है पराजय शर्मनाक नहीं है। और आगे बोल रहे हैं दाउ द इवेंट वॉज डायर एज दिस प्लेस टेस्टिफाइज, और युद्ध कितना भयानक था इसका प्रमाण यह स्थान है। ठीक है, जितना परिवर्तन उनमें हुआ है उनकी चर्चा करना भी घृणास्पद है ना। डायर चेंज हेटफुल टू अटर, यानी कि उनकी चर्चा करना भी घृणास्पद है। बट व्हाट पावर ऑफ माइंड फॉर सीइंग और precising from the depth of knowledge past or present could have feared how much united force of God, how such stood like these, है ना। यहाँ से देखिए but what power of mind for seeing or passaging from the depth of knowledge past or present could have feared how such united force of gods, how such as stood like these could ever know repulse। कह रहे हैं कि कोई भी मन अपनी शक्ति के अनुमान, यानी शक्ति से अनुमान नहीं लगा सकता कि इतनी बलशाली शक्तिशाली सेना पराजित हो सकती है ना। फिर आगे बोल रहे हैं पराजित हो सकती है, यहाँ तक आपका बताया है, यहाँ पर रिपल्स तक, है ना। और कह रहे हैं फॉर हु कैन एट बिलीव दाउ आफ्टर लॉस, और जो है इसके साथ ही बोल रहे हैं दाउ आफ्टर लॉस, यानी कि इनका जो है स्वर्ग से निष्कासन हो गया, निष्कासन से स्वर्ग खाली हो गया है ना। पराजय के बाद भी कोई विश्वास नहीं कर रहा है, शक्तिशाली को पराजित किया गया और जो है स्वर्ग जो है इनको निष्कासित कर दिया गया है। और आगे देखिए क्या बोल रहे हैं द पर्सेंट्स लेजेंड्स, अब यहाँ पे किसके लिए एक्सप्रेस किया गया है, दीज वर्ड एक्सप्रेस फॉर द पावरफुल आर्मीज, है ना, शक्तिशाली सेना के लिए। और किसकी सेना, शैतान की सेना, है ना। फिर आगे बोल रहे हैं सेल्फ फेल्टूरी एसेंट्स सेल्फ रेज्ड एंड रिपोसेस देयर नेटिव सीट, और क्या है, यह सेना फिर उठेगी और स्वर पर शासन करेगी। इस तरह की जो है वो लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं ना। सेल्फ रेज यानी कि स्वतः उठेगी, रिपोसेस और जो है पुनः प्राप्त करेगी, देयर नेटिव अपना स्थान, यानी कि स्वर्ग में पुनः से शासन करेंगी। आगे देखिए फॉर मी बी विटनेस ऑल द होस्ट ऑफ हेवन, कह रहे हैं यहाँ पे शैतान आपका क्लेम कर रहा है, शैतान क्लेम्स दैट ऑल ऑफ हिज फॉलोअर्स दैट आर एंजल्स ऑफ हेवंस विल बियर विटनेस, यानी कि शैतान दावा करता है कि उसके सभी अनुयायी देवदूत भी गवाही देंगे, है ना। विटनेस यानी कि साक्षी बनेंगे, गवाही देंगे। इफ काउंसल्स डिफरेंट, है ना, और सदैव उसके समर्थकों की इच्छा से उन्होंने कार्य किया। देखिए यहाँ पे क्या है ना, आर डेंजरस shunned by me have lost our hopes, but he who reign monarch in heaven tell them as one secure sat on his throne upheld by old repute, है ना।
और कह रहे हैं कि समर्थकों की इच्छा से उसने कार्य, यद्यपि बहुत बार उनका जो है अपना विचार उनकी इच्छा से भिन्न था, ठीक है, वह सभी खतरे से जो है लड़े और कभी यानी डरे नहीं और उनकी जो है आशा भी नहीं खोई, है ना। और ईश्वर के स्वर्ग पर शासन करता है और जो है उसके साथ साथ ही, किंतु इस युद्ध से पहले तक उसका शासन केवल परंपरा के आधार पर चल रहा था, है ना। हाँ, रिप्यूट यानी कि परंपरा के आधार पर चल रहा था। और यहाँ पे बोल रहे हैं कॉन्सेप्ट आर कस्टम एंड हिज रीगल स्टेट पुट फोर्थ एट फुल बट स्टिल हिज स्ट्रेंथ कॉन्सील्ड, है ना। स्ट्रेंथ कंसील्ड हियर एक्सप्रेस फॉर द, उनकी शाही स्थिति तो उजागर थी किंतु वास्तविक स्थिति छुपी हुई थी, है ना। और आगे बोल रहे हैं विच टेम्प्ट आवर अटेम्प्ट एंड रॉट आवर फॉल, है ना। और कह रहे हैं इससे उसके प्रयास को प्रोत्साहन मिला किंतु उसकी पराजय हुई। फिर आगे बोल रहे हैं पराजय हुई, है ना। हाँ, और आगे बोल रहे हैं henceforth his might we know and know our own so as not either to provoke or did new war provoked। हाँ, इनके प्रयास से प्रोत्साहन तो मिला किंतु उनकी पराजय हुई, लेकिन अब वो पूरी तरह से उसकी और अपने दोनों की शक्ति से परिचित हैं। अब इससे उन्हें मार्गदर्शन मिला है कि वे अपनी तरफ से युद्ध प्रारंभ नहीं करेंगे और यदि शत्रु से युद्ध प्रारंभ किया जाए तो वो डरेंगे नहीं और पीछे भी नहीं हटेंगे। Our better part remains to work in close design by fraud or guile what force affected not that he no loss at length from us may find who overcomes by force hath overcome but half his foe। These lines are too much important। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि शीघ्र ही ईश्वर को यह अनुभव होगा कि शक्ति के द्वारा वे दुश्मन को जीतता है और उसकी जीत अधूरी होती है ना। ये दावा कर रहा है कि उसकी वास्तविक से छुपे हुए कार्यों में निहित है ना। शैतान के अनुसार धोखाधड़ी और बेईमानी से प्रत्येक शक्ति को नष्ट किया जा सकता है। शीघ्र ही ईश्वर को ये इस बात का अनुभव भी होगा कि शक्ति के द्वारा जो दुश्मन को जीतता है वास्तव में उसकी जीत अधूरी होती है। स्पेस में प्रोड्यूस अ न्यू वर्ड वेयर ऑफ सो रिफ देयर वेंट अ फेम इन हेवन दैट द एयर लॉन्ग intended to create and therein plant a generations। ठीक है, whom his choice। यहाँ पे कह रहे हैं कि स्वर्ग में इस प्रकार की अफवाह थी कि ईश्वर नए संसार की रचना करके अपनी इच्छा की एक नई जात यहाँ बसाना चाहता है। और बोल रहे हैं शुड एंडेवर whom his choice regard, है ना। should favor equal to the son of heaven। और क्या कह रहे हैं जाति यानी कि इस जाति से वह देवताओं के समान ही प्रेम करेगा। प्रे यहाँ पे प्रोब के लिए एक्सप्रेस किया गया है, हकीकत जांचना, है ना। और इरुप्शंस, ठीक है, इट एक्सप्रेस टू द एक्सपीडिशन यानी कि अभियान के लिए, है ना। और ये बोल रहे हैं शुड फेवर इक्वल टू द सन्स ऑफ हेवन यानी कि उसे स्वर्ग के जो है देवताओं की तरह प्रेम करेगा। दाइदर इफ बट टू प्रे शैल बी परहैप्स आवर फर्स्ट इरप्शंस। ठीक है, दाइदर और एल्सवेयर फॉर दिस इन्फर्नल पिट शैल नेवर होल्ड सेलेस्टियल स्पिरिट इन बॉन्डेज। और क्या कह रहे हैं आगे, इस विषय पर पूरी खोज करना उनका पहला अभियान है। अभी यहाँ पे बताया नहीं अभियान, इसके मतलब किसकी वजह, यहाँ पे वर्ड देखिए दिया गया है
इरप्शंस, है ना, अभियान है, यानी कि इसकी खोज करना उनका पहला अभियान है। देदर और एल्सवेयर फॉर हिज इन्फर्नल पेट सेल नेवर होल्ड सेलेस्टियल स्पिरिट ऑफ बॉन्डेज नॉर द एबेस लॉन्ग अंडर डार्कनेस कवर। और क्या कह रहे हैं कि नरक अधिक समय तक, यानी कि इतने शक्तिशाली लोगों को बंदी नहीं बना सकता या नहीं रख पाएगा, ये लोग अधिक समय तक नरक के अंधेरे में नहीं रहेंगे, किंतु इन विचारों को पूर्ण विचार करके परिपक्व बनाना है ना। और आगे बोल रहे हैं, यानी कि डार्कनेस कवर, यानी कि हमेशा के लिए, बट दिस थॉट्स फुल काउंसल्स मस्ट मैच्योर पीस इन डिस्पेयर फॉर हु कैन थिंक सबमिशन war then war open are understood must be resolved he spake, है ना। और क्या कह रहे हैं, शांति को त्याग दिया है क्योंकि वे समझौते की सोच भी नहीं सकते हैं। अब तो केवल युद्ध, चाहे खुला हो या छुपा हुआ हो, इसके लिए ही संकल्प किया जाएगा। यह शब्द बोलता है ना, कौन बोलता है, आपका शैतान बोलता है, यानी कि बोल रहा है कि युद्ध होगा, चाहे खुला हो चाहे छुप कर हो, है ना। और आगे बोल रहे हैं, एंड टू कन्फर्म हिज वर्ड आउट फ्लू मिलियंस ऑफ फ्लेमिंग स्वॉर्ड डाउन फ्रॉम द हाइट्स ऑफ माइटी चेरुबिम। और क्या कह रहे हैं, हाँ, टाइट ऑफ द थाइट ऑफ द माइटी चेरुबिम। और कह रहे हैं, इन शब्दों की पुष्टि के लिए उसके समर्थक लाखों चमकदार तलवारें लहराते हैं, है ना। फिर आगे, द सडन ब्लेज फॉर अराउंड एलमाइन हिल। और क्या होता है, उनकी चमक के कारण नरक जगमगा जाता है। फायर इज विद ग्रास्प्ड आर्म्स क्लेज्ड ऑन देयर साउंडिंग सील्ड द दिन ऑफ वॉर हर्लिंग डिफरेंस टूवर्ड द वॉल्ट ऑफ हेवन। और क्या होता है, युद्ध प्रारंभ करने की घोषणा को वे ढाल पर तलवार कसकर मारते हैं और इस प्रकार स्वर्ग को ललकारते हैं। कम टू द नेक्स्ट, देयर स्टूड अ हिल नॉट फॉर हुज ग्रिसली टॉप। और क्या कह रहे हैं, ब्लेज द फायर एंड रोलिंग स्मोक। और क्या करें, पहाड़ी के मुख पे आग और धुआं निकल रहा है ना। एक भयानक स्थान, थोड़ी दूर पर एक पहाड़ी है और पहाड़ी के मुंह से क्या निकल रहा है, आग और धुआं निकल रहा है। द रेस्ट एंटायर सोन विद अ ग्लोजी कर्व अनडाउटेड साइन दैट इन दिस वॉर्म वॉज हिट मेटेरियलिक। और क्या कह रहे हैं कि यह बात, यह निश्चित प्रमाण है कि पहाड़ी के गर्भ में गंधक के प्रभाव से कोई धातु मौजूद है ना। और द वर्क ऑफ सल्फर, यानी कि गंधक की तरह कोई धातु मौजूद है। और फिर उसके बाद है, दाइदर विंग्ड विद स्पीड अ न्यूमरस ब्रिगेड हैस्टेंड। और क्या कह रहे हैं कि जो है असंख्य देवदूत अपने जो है पंखों पर तेजी से पहाड़ी की ओर भागते हैं, है ना। एज वेन हैंड्स ऑफ पायोनर्स विद स्पीड एंड पिकैक्स आर्म्ड फॉर There stood a hill not afar whose gristly top blanched fire and the rolling smoke। और क्या होता है कि जो है पहाड़ी के यहाँ पे दूर पे एक पहाड़ी के मुंह से धुआं निकल रहा है और आग निकल रही है। द रेस्ट एंटायर सोन विद अ ग्लॉसी क्रफ। और क्या है, शेष पहाड़ी पर एक परत चमक रही है। अनडाउटेड साइन दैट इन हिज वोम वॉज लेड मेटलिक और द वर्क ऑफ सल्फर। इस यानी कि इस बात का निश्चित प्रमाण है कि इस पहाड़ी के गर्भ में गंधक के प्रभाव से कोई धातु मौजूद है। दाइदर विंग्ड विद स्पीड न्यूमरस ब्रिगेड्स हैस्टेंड। और क्या होता है, अपने जो है देवदूत जो है, असंख्य देवदूत अपनी जो है पंखों पर तेजी से इस पहाड़ी की ओर भागते हैं। एज वेन बैंड्स ऑफ पायनियर्स विद स्पेड एंड पिकैक्स आर्म्ड फॉर द रॉयल कैंप्स टू ट्रेंच अ फील्ड और कास्ट रैम्पार्ट।
और क्या होता है, वे उस टुकड़ी के समान है जो शाही शिविर के आगे फावड़े और कुदाल लेकर दौड़ती है तथा मैदान में खोदती है और दीवार बनाती है ना, मेमन। अब यहाँ पे मेमन किसके लिए एक्सप्रेस किया गया है, द गॉड ऑफ वेल्थ के लिए, धन का देवता है मेमन आपका, है ना। और ये मेमन, ये देखिए क्या क्या करता है, मेमन लेट देम ऑन, मेमन लिस्ट erected spirit that fell from the heavens, for in heaven his looks and the thoughts were always downward wind, ठीक है। admiring more there is reach of the heavens pavement trodden gold, और क्या है ये मेमन कौन है, मेमन देवदूतों का नेतृत्व करता है ना। और क्या करता है ये, स्वर्ग से गिरी हुई सभी आत्माओं में सबसे अधिक टेढ़ा देवदूत है ना। देखो इरेक्टेड है ना, यहाँ पे लिखा गया है इरेक्टेड स्पिरिट दैट फेल फ्रॉम हेवन, ठीक है। फॉर एवन इन हेवन हिज लुक्स एंड थॉट्स वर ऑलवेज डाउनवर्ड बेंट, है ना। एडमायरिंग मोर द riches of heaven pavement trodden gold then art divine or holy ills enjoyed in vision beatifies by him first man also and by his suggestions taught। और क्या है आगे बोल रहे हैं, ये कैसा देवता है, यानी कि स्वर्ग में इसके विचार हमेशा सबसे नीचे थे, है ना। और मार्ग में जुड़े हुए स्वर्ग में की ओर से अधिक ध्यान देता था, इसलिए झुक कर चलता था, है ना। जो मार्ग में गड़ा रहता था कुछ भी, उसकी तरफ जो है बहुत ध्यान देता था और इसलिए झुक कर चलता था, और स्वर्ग की महानता से इसे कोई भी लगाव नहीं था। अब जो है लास्ट में देखिए क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि rank the center and with impious hand referred the bowels of their mothers earth for treasure better hid। और क्या कह रहे हैं कि मेमन ने ही मनुष्य को सबसे पहले धरती खोदना सिखाया था और पवित्र हाथों से धरती माँ के छुपे हुए खजाने को लूटना सिखाया। यदि वह खजाना छिपा रहता तो अधिक अच्छा होता। यहाँ पे देखिएगा ना, देयर मदर अर्थ फॉर ट्रेजर, है ना, बेटर हिड। और आगे देखिए, सून हैड ही स्क्रू ओपन इनटू हिल, सून ही स्क्रूड एक्सप्रेस टू द मेमन्स फॉलोअर्स के लिए, मेमन के अनुयायियों के लिए, ओपन इनटू द हिल स्पेशियस वाउंड एंड डिग्ड आउट रिव्स ऑफ गोल्ड, और गोल्ड, है ना। और क्या कहते हैं, मेमन के अनुयायी उन पहाड़ों से एक बड़ा जो है सुराग बना लेते हैं पहाड़ों में और उससे सोने की छड़ें खोद लेते हैं। लेट नन एडमायर दैट रिचेस ग्रो इन हिल दैट सॉइल मे बेस्ट डिजर्व द प्रीशियस बेन। और क्या होता है, इस बात पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि यह कीमती धातु नरक में मिलती है या भूमि की इस कीमती धातु के लिए सर्वथा उपयुक्त है। बेबल एंड द वर्क ऑफ मेम्फियंस किंग, और क्या कह रहे हैं कि बेबीलोन और जो है मिस्र के राजाओं के द्वारा किए गए कार्य, है ना। लर्न हाउ देयर ग्रेटेस्ट मॉन्यूमेंट ऑफ फेम एंड स्ट्रेंथ एंड आर्ट आर इजली आउट डन बाई स्पिरिट्स रिप्रोबेट, है ना। और क्या बोले हैं, रिप्रोबेट एक्सप्रेस फॉर द ईयर। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि जो है यह देखना चाहिए कि जिन स्मारकों ताकत तथा कला पर वे गर्व करते थे, ये पतित देवदूत किस प्रकार उसे पीछे छोड़ देते हैं, है ना। रिप्रोबेट्स पीछे छोड़ देते हैं ना। एंड इन एन आवर वॉट इन एन एज दे विथ इंसिजेंट टॉयल एंड हैंड्स इनमरेबल स्कार्स परफॉर्म्स, है ना। और क्या होता है कि जो असंख्य लोग एक युग में जितना कार्य कर पाते, ये देवदूत 1 घंटे में ही सारा कर देते हैं। और आगे देखिए, नाई ऑन द प्लेन्स इन मैनी सेल्स प्रिपेयर्ड दैट अंडरनीथ हैड वेंस ऑफ लिक्विड फायर लूज्ड फ्रॉम द लेक। और क्या होता है, निकट के ही एक स्थान पर वे बहुत सारे गड्ढे खोद लेते हैं जिनमें वे भीतर से लाकर पिघलती आग की नालियाँ जोड़ देते हैं। इसका संबंध वे आग की झील से बना देते हैं। अ सेकेंड मल्टीट्यूड विथ वंडरस आर्ट फाउंड आउट द मैशियोर सर्विंग ईच काइंड एंड
इस कम्ड द बुलियन ड्रॉस। और क्या होता है, जो है एक समूह यानी कि एक दूसरा समूह अत्यंत सावधानी से कठोर धातुएं निकालता है और एक धातु को दूसरी धातु से अलग करता है। पिघलते हुए सोने से निकलती हुई गंधक को वह साफ करता जाता है।